हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम सॉइल्स को स्टार्ट करेंगे। देखिए सॉइल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सॉइल बहुत आता है, एग्जाम में ध्यान रखिएगा इसको। तो पहला हम स्टार्ट करेंगे ब्लैक सॉइल से। सॉइल डिफरेंट काइंड्स के होते हैं। तो पहला हमारा है ब्लैक सॉइल। तो ब्लैक सॉइल को भी हम डिफरेंट डिफरेंट नाम से बुलाते हैं। तो पहला हमारा है रेगुड सॉइल, ठीक है, रेगुड सॉइल। फिर हम इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी कह सकते हैं, उसको ट्रॉपिकल ब्लैक सॉइल भी कह सकते हैं, या ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ भी कह सकते हैं, और है ट्रॉपिकल चरनोजियम, ठीक है, ट्रॉपिकल चरनोजियम भी कहते हैं इसको। तो ये सब ब्लैक सॉइल का नाम है, ठीक है। दीज सॉइल्स आर फॉर्म्ड बाय द वेदरिंग एंड इरोजन ऑफ द बेसाल्ट लावा, ठीक है। तो लावा, मैग्मा, ये सब हमने डिस्कस किया था कभी। तो जो बेसाल्ट लावा होता है उसके वेदरिंग से और उसके इरोजन से। अब आप मुझे बताएंगे वेदरिंग और इरोजन में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है ये आपको बताना है। तो ये जो है बेसाल्ट लावा के वेदरिंग और इरोजन से बनता है हमारा, ठीक है। These soils cover most of the Deccan Trap, ठीक है, स्पेशली द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड सम पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु, ठीक है। तो ये सॉइल क्या है, डेक्कन ट्रैप, स्पेशली डेक्कन ट्रैप में होते हैं। और अगर हम देखें तो जो स्टेट्स हमारे कहाँ पे ब्लैक सॉइल है, ये आपका है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और सम पार्ट ऑफ तमिलनाडु, ठीक है। जो अगर हम देखें जियोग्राफिकली इसका जो एक्सटेंट है, तो ये जो है 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर जो है इसका एक्सपेंशन है इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो जियोग्राफिकली ये जो है 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर जो है फैला हुआ है इंडिया में। एंड ब्लैक सॉइल आर वेरी सुटेबल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ कॉटन, ठीक है। कॉटन का कल्टीवेशन, जैसे हमारा गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, वहाँ पे कॉटन का कल्टीवेशन होता है। यहाँ पे ब्लैक सॉइल बहुत ज़्यादा जो है सुटेबल होता है कॉटन कल्टीवेशन के लिए, ठीक है। दीज सॉइल्स आर रिच इन लाइम, आयरन, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। तो याद होना चाहिए इतना, ठीक है। लाइम, आयरन, मैग्नीशियम एंड आपका एल्यूमिनियम, ठीक है। तो ये जो हमारा देखिए एरिया आप देख लीजिए ब्लैक सॉइल का, ये महाराष्ट्र का है ना, विदर्भ, और ये जो है आपका गुजरात, ठीक है। तो ये ब्लैक सॉइल का एरिया, यहाँ पे कॉटन बहुत ज़्यादा होता है। और ब्लैक सॉइल किस में ज़्यादा रिच होता है, तो ये सब आपका एग्जाम में आएगा, किस में रिच होता है ब्लैक सॉइल। तो ब्लैक सॉइल जो है वो रिच होता है किस में, वो होता है लाइम में, ठीक है, आयरन में, मैग्नीशियम में और एल्यूमिनियम में। आयरन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड लाइम, ठीक है, याद रखिएगा, आयरन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड लाइम। दे ऑल्सो कंटेन पोटाश बट दे लैक इन फॉस्फोरस, नाइट्रोजन एंड ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। पोटाश भी मिल जाता है इसमें, लेकिन क्या चीज़ नहीं होता है इसमें जो है नहीं होता है फॉस्फोरस, नाइट्रोजन एंड ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। फॉस्फोरस और नाइट्रोजन ऑर्गेनिक मैटर नहीं होता है। क्या क्या होता है, लाइम होता है, ठीक है, एल्यूमिनियम होता है, आयरन होता है और मैग्नीशियम होता है। पोटास भी मिल जाता है, ठीक है, लेकिन इसमें फॉस्फोरस, ऑर्गेनिक मैटर और नाइट्रोजन नहीं होता, ठीक है। फॉस्फोरस, ऑर्गेनिक मैटर और नाइट्रोजन नहीं मिलता। ये हो गया हमारा। अब देखिए ये जो हमारा ब्लैक सॉइल है, अब इसमें दिया है नीचे देख लीजिए। द ब्लैक सॉइल आर जनरली क्लेई, ठीक है, डीप एंड इम्परमिएबल, ठीक है, इम्परमिएबल होता है, क्लेई होता है, डीप होता है और इम्परमिएबल होता है। दे स्वेल एंड बिकम स्टिकी व्हेन वेट एंड श्रिंक व्हेन ड्राई, ठीक है। तो जब उसमें पानी मिल जाता है, वेट हो जाता है, तो क्या होता है, ये स्वेल हो जाता है और स्टिकी हो जाता है, चिपचिपा हो जाता है, ठीक है। और क्या होता है, जब जो है सूख जाता है तो ये श्रिंक कर जाता है, ठीक है। तो ये क्वालिटी हमारे ब्लैक सॉइल की, ऐसे ही स्टेटमेंट बना के दे देगा, पूछ लेगा किस सॉइल के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। सो ड्यूरिंग द ड्राई सीजन दीज सॉइल्स डेवलप्स वाइट क्रैक्स, ठीक है। तो अब किस में जो है ड्राई सीजन जब होता है तो ये बड़ा बहुत वाइट क्रैक्स जो है डेवलप कर देता है, ठीक है। ये जो है कहाँ पे होता है, इसको हम क्या कहते हैं, इट अकर्स अ काइंड ऑफ द सेल्फ प्लॉइंग, ठीक है। प्लाउ मतलब समझते हैं ना, तो ये सेल्फ प्लॉइंग, क्योंकि क्रैक डेवलप कर देता है, इसलिए सेल्फ। ये जो हमारा महाराष्ट्र में जो आप देखते होंगे कभी ना, कि कोई किसान जो है वहाँ के किसान जो है ज़्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि ये स्टिकी होता है, ऐसे देखें, और बहुत हार्ड हो जाता है, इसको प्लाउ करना बहुत टफ हो जाता है, ठीक है ना। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए होते हैं किसान को, और किसान जो है उतना ज़्यादा अमीर तो है नहीं वहाँ के, है ना, प्रॉस्पेरस नहीं है किसान भाई। तो इसलिए जो है क्या होता है कि वहाँ पे वाइट क्रैक्स डेवलप हो जाता है, और इसको हम सेल्फ प्लाउड सॉइल भी कहते हैं, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस कैरेक्टर ऑफ slow absorption and the loss of moisture, the black soil retains the moisture for a long time, ठीक है। तो लॉन्ग टाइम के लिए रिटेन कर लेता है। कलर ऑफ द ब्लैक सॉइल इज डीप ब्लैक कलर। क्या होता है, ये डीप ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। लाइट ब्लैक कलर का डीप ब्लैक कलर से लाइट ब्लैक कलर तक होता है, ठीक है। और देखिए एंड कलर ऑफ चेस्टनट की तरह भी होता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्रेप्स द ब्लैक सॉइल इज मैच्योर सॉइल, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं,
मैच्योर सॉइल भी बोलते हैं। ब्लैक सॉइल इज मैच्योर सॉइल। क्या क्या होता है इसमें? आयरन होता है, एल्यूमिनियम होता है, और आपका जो है आयरन, एल्यूमिनियम, और क्या होता है? मैग्नीशियम, ठीक है, और लाइम होता है। क्या क्या चीज़ नहीं होता? फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और ऑर्गेनिक मैटर नहीं होता, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब हमारा है क्वेश्चन। अच्छा, इसमें क्या होता है? विद स्पेशल रिलीफ एंड क्लाइमेट प्ले इन इम्पॉर्टेंट रोल, ठीक है। रिलीफ और क्लाइमेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर्मेशन में ब्लैक सॉइल के। तो अब जो हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स इन इंडिया हैज बीन फॉर्म ड्यू टू द वेदरिंग ऑफ द बेसाल्टिक लावा, ठीक है। बेसाल्टिक लावा के वेदरिंग से कौन सा जो है सॉइल बना है? तो ये है रेगुर सॉइल। कौन सा सॉइल बना है? रेगुर सॉइल, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? रेगुर को ही ब्लैक सॉइल कहते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में, ठीक है ना, कि जो हमारा कौन सा सॉइल है जो वेदरिंग ऑफ बेसाल्टिक लावा, ठीक है, वेदरिंग और इरोजन से बना है बेसाल्टिक लावा की, रेगुर सॉइल है, ठीक है। रेगुर सॉइल और ब्लैक सॉइल हैज बीन फॉर्म ड्यू टू द वेदरिंग ऑफ द बेसाल्टिक लावा। These type of soils are typical of the Deccan Trap basalt region and spread over the northwest Deccan Plateau and made up of lava flow. ठीक है। They are ideal for growing cotton. They cover the plateau of Maharashtra, Saurashtra, ठीक है, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड एक्सटेंडेड टू द गोदावरी एंड कृष्णा वैली, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन था। और नेक्स्ट अब क्वेश्चन करेंगे, रेगुर इज नेम ऑफ, ठीक है। तो ये किसका नेम है? ये ब्लैक सॉइल का नेम है। देखिए, ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो नोन एज रेगुर, ठीक है, फ्रॉम द तेलुगु वर्ड रेगुडा, ठीक है। कॉटन सॉइल एंड ट्रॉपिकल चिरनोजियम भी बोलते हैं। दिस सॉइल इज मेनली फाउंड इन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पार्ट्स ऑफ कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु। ज्योग्राफिकली ब्लैक सॉइल इज स्प्रेड ओवर 5.46 लाख स्क्वायर किलोमीटर। देखिए, बार बार मैं इसलिए पढ़ रही हूँ कि आपको जो है आसानी हो जाए, बार बार आप सुनेंगे तो याद हो जाएगा ये चीज़, ठीक है। तो ऑलरेडी क्योंकि एक बार हम डिस्कशन में कर चुके हैं, 2 बार क्वेश्चन रिपीट कर चुका है, तो इसलिए यही एक रीज़न है बार बार पढ़ने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनदर नेम ऑफ द रेगुर सॉइल। दूसरा नाम क्या है रेगुर सॉइल का? ये ब्लैक सॉइल है दूसरा नाम, ठीक है। रेगुर सॉइल इज मोस्ट वाइड स्प्रेड इन, कहाँ पे सबसे ज़्यादा मिलता है? ये महाराष्ट्र में मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन और रीजन का। तो असर्शन में क्या है? रेगुर सॉइल इज सॉइल ऑफ द डेक्कन ट्रैप आर ब्लैक इन कलर, ठीक है। तो सही है। दे आर रिच इन ह्यूमस। तो ह्यूमस होता है? ह्यूमस नहीं होता है। ऑर्गेनिक मैटर कहाँ होता है इसमें? तो ये फॉल्स हो गया हमारा, ठीक है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और जो है ऑर्गेनिक मैटर, इसमें ह्यूमस मतलब ऑर्गेनिक मैटर नहीं होता, ठीक है। तो क्या होता नहीं है? नॉट नाइट्रोजन नहीं तो फॉस्फोरस और ह्यूमस नहीं होता है, ठीक है। तो NPK होता है ना, तो NPH बोल दीजिए, NPH नहीं होता ब्लैक सॉइल में, याद रख लीजिएगा इस तरीके से आपको, या फिर आपके पास कोई ट्रिक होगी तो आप याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। ब्लैक सॉइल ऑफ डेक्कन ट्रैप इज ऑल्सो नोन एज द रेगुर और द रेगुडा, ठीक है। ब्लैक सॉइल इज वेरी सुटेबल फॉर द कल्टिवेशन, कॉटन कल्टिवेशन। इट लैक्स इन द फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, ऑर्गेनिक मैटर या ह्यूमस। द ब्लैक सॉइल इज रिच इन एल्यूमिनियम, आयरन, लाइम, मैग्नीशियम एंड कार्बोनेट्स, पोटास, ठीक है, इसमें रिच होता है। तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन और रीजन। असर्शन में क्या है? ब्लैक सॉइल आर सुटेबल फॉर कॉटन कल्टीवेशन, ठीक है। ब्लैक सॉइल आर सुटेबल फॉर कॉटन कल्टीवेशन एंड दे आर रिच इन ह्यूमस, ठीक है। तो ब्लैक सॉइल क्या है? वो कॉटन कल्टीवेशन के लिए सही होता है और ह्यूमस में रिच होता है। तो ह्यूमस में नहीं होता, ये याद रख लीजिएगा, ह्यूमस रिच नहीं होता है। तो ए ही सही हो पाएगा। देखिए, ब्लैक सॉइल और रेगुर सॉइल और ब्लैक कॉटन सॉइल आर जनरली क्ले, डीप, impermeable. They swell and become sticky when wet and shrink when dried, ठीक है। So during the dry season the soil develop white cracks. Thus these occurs a kind of the self-plowing, ठीक है। Because of this character the black soil retains the moisture for a very long time, ठीक है, which helps the crops, especially the rain-fed ones, and sustain ever during the dry season, ठीक है, sustain even during the dry season, ठीक है। this soil lacks in the phosphorus, nitrogen and humus, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सा सही नहीं है? द ब्लैक सॉइल इज लोकली नेम रेगुर, बिल्कुल सही है। अकॉर्डिंग टू क्रेप्स द रेगुर सॉइल इज एसेंशियली अ मैच्योर सॉइल, बिल्कुल ये भी सही है। ब्लैक सॉइल हाईली रिटेन, देखिए ये मॉइस्चर रिटेन कर देता है, ठीक है, तो रिटेंटिव टू मॉइस्चर, ठीक है, तो बिल्कुल सही है, ये मॉइस्चर रिटेन कर लेता है, स्टिकी हो जाता है, ये सही है। ब्लैक सॉइल इज फाउंड इन द हिमालयन, ये गलत हो जाएगा, ये गलत है हमारा, हमने कहीं नहीं पढ़ा कि वो हिमालयन में पाया जाता है। तो देखिए, ब्लैक सॉइल इज लोकली कॉल्ड एज द रेगुर विच इज गुड फॉर द ग्रोइंग कॉटन एंड इट इज फाउंड इन द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, मध्य प्रदेश ड्यू टू हाई क्ले कंटेंट and high iron content. The regur soil responds well to the irrigation and retain moisture, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉइल ऑफ इंडिया इज मोस्ट सुटेबल फॉर कॉटन कल्टीवेशन। ठीक है, कॉटन कल्टीवेशन में सबसे ज़्यादा सुटेबल कौन सा है? देखिए रेगुर सॉइल है। ठीक है, रेगुर सॉइल है कॉटन कल्टीवेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ब्लैक सॉइल आर सुटेबल फॉर द कॉटन कल्टीवेशन। ठीक है, ब्लैक सॉइल आर सुटेबल फॉर कॉटन कल्टीवेशन, दे आर रिच इन नाइट्रोजन एंड ऑर्गेनिक मैटर। तो यही गलत हो जाएगा, ए सही है, आर गलत है हमारा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द सेल्फ प्लाउड सॉइल ऑफ द कंट्री। ये ब्लैक सॉइल है। विच इज द बेस्ट सुटेड फॉर द कॉटन कल्टीवेशन। तो ये ब्लैक सॉइल है, ब्लैक सॉइल। ठीक है, लावा सॉइल्स आर फाउंड इन, कहाँ पे है? मालवा प्लेट्यू में, लावा मालवा प्लेट्यू में है। देखिए ब्लैक सॉइल ऑफ द वेस्टर्न इंडिया इज मेड अप ऑफ लावा, हेंस इट इज ऑल्सो नोन एज द लावा सॉइल एंड मालवा प्लेट्यू कम्स अंडर द ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ डेक्कन ट्रैप। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है प्रीडोमिनेंट सॉइल ऑफ मालवा प्लेट्यू। तो मालवा प्लेट्यू में कौन सा है? ये ब्लैक सॉइल है। ठीक है, ब्लैक सॉइल है मालवा प्लेट्यू में। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम कवर करेंगे, ये हमारा है विच सॉइल नीड्स लिटिल इरिगेशन एज इट रिटेन्स सॉइल वाटर। कम जो है पानी में भी काम चल जाता है इरिगेशन में, तो ये ब्लैक सॉइल ही है जिसमें ऐसा होता है। ठीक है, ब्लैक सॉइल में। ठीक है, तो देखिए द ब्लैक सॉइल has a high moisture retention level and remarkably self-fluid, and the loosened particles fallen from the ground into the cracks. The soil retain moisture. The black soil needs little irrigation and it retains soil water. ठीक है, तो ये काफ़ी टाइम तक soil water retain कर लेता है। तो ये हमने किया था पूरा जो है ब्लैक soil, और हमारा जो है कवर करेंगे हम लेटेराइट soil। ये हम दूसरे वीडियो में स्टार्ट करेंगे लेटेराइट soil। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।